सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की। इलेक्शन टुडे में आज की खबर है छिंदवाड़ा में छिड़ेगी जंग। ये तो पहले से ही तय था कि 2023 में छिंदवाड़ा में जंग छिड़ने वाली है, लेकिन रीवा में जिस तरह से मोदी ने छिंदवाड़ा का जिक्र किया, उससे अब ये साफ हो चला है कि कमलनाथ के किले को ढहाने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी प्लानिंग बना ली है। अमेठी और गुना के बाद अब बीजेपी की नजर छिंदवाड़ा पर है। आखिर छिंदवाड़ा इतना अहम क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। मैं कई बार सोचता हूं कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, वो आपके विकास को लेकर, इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतना उदासीन क्यों रहे? इसका जवाब कुछ राजनीतिक दलों की सोच में है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम तो रीवा में था, लेकिन जिक्र छिंदवाड़ा का हो रहा था। पीएम मोदी ने जिस अंदाज और संदर्भ में छिंदवाड़ा का नाम लिया, उसमें 2023 और 2024 की सियासी लड़ाई के फोकस का अंदाजा लगाया जा सकता है। 2019 में अमेठी और गुना के सियासी किलों को फतेह करने के बाद अब शायद बीजेपी की नजर छिंदवाड़ा पर है। कमलनाथ को उनके ही गढ़ में घेरने के लिए बीजेपी ने अमेठी और गुना की तर्ज पर तैयारी शुरू कर दी है। वहां के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है। अभी हमारे अमित शाह जी गए थे, 1.5 लाख की भीड़ थी और जनता कह रही है कि इस बार छिंदवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। 1997 के उपचुनाव में पूर्व सीएम सुंदरलाल पटवा ने कमलनाथ के इस किले को ढहा दिया था, लेकिन एक साल बाद ही आम चुनाव में कमलनाथ अपने गढ़ पर फिर काबिज हो गए थे और उसके बाद बीजेपी की तमाम कोशिशें छिंदवाड़ा में नाकाम होती रहीं। हालांकि अब कमलनाथ को उनके ही गढ़ में उलझाने की कोशिश की जा रही है। इधर कमलनाथ भी इस बात को भांप चुके हैं और कार्यकर्ताओं को इसके लिए सतर्क भी कर चुके हैं। आप सबको छिंदवाड़ा संभालना है, मुझे प्रदेश संभालने दीजिए। आप चाहते हैं मैं यहाँ बंद के रह जाऊँ तो मैं बंद के रह जाता हूँ। बात छिंदवाड़ा की हो तो फिर कांग्रेस पीछे और कमलनाथ आगे आ जाते हैं। वो छिंदवाड़ा के विकास मॉडल के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर एक सियासी मॉडल भी गढ़ा है, जिस पर उनको पूरा भरोसा है। पिछले विधानसभा चुनाव में मोदी जी आए थे और सब सीटें हम कांग्रेस की जीते विधानसभा में। छिंदवाड़ा में चुनाव जनता और बीजेपी के बीच में होता है और जो छिंदवाड़ा ने 44 साल मुझे प्यार और विश्वास दिया है, मुझे इस बात का विश्वास है कोई आए कोई जाए, ये विश्वास कायम रहेगा। अब छिंदवाड़ा के हॉट सीट बनने के पीछे और भी कई वजह हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सभी 7 सीटों पर यहां कब्जा जमाया। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एमपी की 29 में से 28 सीटें जीती, लेकिन एक छिंदवाड़ा सीट पर हार का सामना करना पड़ा। और इस बार बीजेपी के हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस की जीत का मार्जिन 1,16,500 वोट था, तो वही 2019 लोकसभा चुनाव में घटकर करीब 37,500 वोट पर आ गया। यानी मोदी लहर की आंधी ने अंगद का पैर जरूर हिलाया था और इस बार भी बीजेपी अपने सूरमाओं के साथ मैदान में उतरेगी, तो वहीं कांग्रेस अपना किला बचाने की हर संभव कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो बात छिंदवाड़ा की हो रही है तो छिंदवाड़ा मॉडल का जिक्र भी जरूर होगा। मध्य प्रदेश की सियासत में छिंदवाड़ा मॉडल खूब चर्चाओं में है, लेकिन बीजेपी की माने तो अब मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा मॉडल पुराना होने जा रहा है, क्योंकि छिंदवाड़ा को टक्कर देने के लिए सीएम शिवराज की विधानसभा सीट का बुदनी मॉडल भी तेजी से उभर रहा है। यानी आने वाले चुनाव में छिंदवाड़ा बनाम बुदनी मॉडल की जंग देखने को मिल सकती है। प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बुदनी अब प्रदेश का नया मॉडल बनने जा रही है। पिछले 20 सालों से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे सीएम शिवराज और 6 सालों में डबल इंजन की सरकार के चलते बुदनी अब विकास की नई गाथा लिखने जा रही है। बुदनी विधानसभा में उज्जवल बुदनी योजना के तहत 500 करोड़ के विकास कार्य प्रस्तावित हुए हैं, जिससे बुदनी छिंदवाड़ा को पीछे छोड़ मध्य प्रदेश का नया मॉडल बनेगा।
सीएम राइज की बात हम करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, ये बढ़िया ITI कॉलेज, मतलब ये कल्पना नहीं कर सकते थे वैसा काम हमारे बुधनी नगर में हुआ है। बुधनी में जमीन आसमान का अंतर तो आया है। पहले जो है उद्योग वगैरह कुछ नहीं थे, आज दो उद्योग होने से आबादी में भी काफ़ी परिवर्तन आया है और विकास का कार्य भी चरम सीमा पर चल रहा है। 500 करोड़ की इस योजना से बुधनी विधानसभा की चारों नगर परिषदों को सुंदर और सुसज्जित बनाया जा रहा है, जिसमें अंडरब्रिज, भव्य तिमंजिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज समेत बुधनी के सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। राजस्थान से आए कारीगर पत्थरों की नक्काशी से लेकर पत्थरों को आकर्षक बनाने का काम कर रहे हैं। इन पत्थरों से बुधनी में भव्य प्रवेश द्वार और सुंदर सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं, जो बुधनी नगर को एक अलग ही पहचान देंगे। 15 साल पहले का बुधनी और वर्तमान के बुधनी में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। और जहाँ तक छिंदवाड़ा मॉडल की बात कर रहे हैं, छिंदवाड़ा मॉडल एक बहुत अतीत और पुराना मॉडल हो गया है। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी का बुधनी को प्रिजनल बुधनी के रूप में एक भव्य और सुंदर बुधनी बनाने की दिशा में काम हो रहा है। मेडिकल कॉलेज की जो एक उपलब्धि दी है, जिसका टेंडर भी हो गया, कार्य प्रारंभ होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसका भूमि पूजन करने भी बहुत शीघ्र आ रहे हैं। और एक दूसरी उपलब्धि और रेक पॉइंट से हमारे मजदूर भाई बहन को इतना काम मिला है कि यहाँ हमें बाहर से यूपी बिहार से भी मजदूर बहन भाइयों को लाकर यहाँ हम रोजगार दे रहे हैं। छिंदवाड़ा मॉडल अब पुराना हो गया है। मध्य प्रदेश में अब विकास कार्य और सौंदर्यीकरण के नए मॉडल के तौर पर बुधनी मॉडल को देखा जा रहा है, जिसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी को एक अलग ही पहचान देने का काम किया है। यही कारण है कि बुधनी की जनता सीएम शिवराज सिंह का आभार व्यक्त कर रही है। कमलेश पांचाल, बंसल न्यूज, बुधनी। और चलिए अब उस खबर पर भी नजर डालते हैं जो 2023 विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम है और आज जिस पर जमकर बहस भी हुई। एमपी की सियासत में किसानों का मुद्दा एक बार फिर परवान चढ़ रहा है। 2018 की तरह कांग्रेस फिर से किसान के मुद्दे को भुनाने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी की भी तैयारी कम नहीं है। फिर चाहे चमक विहीन गेहूं की खरीदी हो या फिर खराब फसलों का मुआवजा, लेकिन कमलनाथ के एक बयान से सियासत गर्मा रही है। किसानों की आय नहीं बढ़ी है, हाय बढ़ी है। अब किसानों की जो हाय है आपको बाय करने वाली। कमलनाथ एक बार फिर वहीं लौटना चाहते हैं जहां से उन्होंने 2018 का सफर शुरू किया था और कांग्रेस का 15 साल का सूखा खत्म किया था। जी हां, किसान वो मुद्दा है जिसने सूबे में कांग्रेस की वापसी कराई थी। किसान कर्ज माफी के वादे के साथ सत्ता में लौटे कमलनाथ को लगता है कि 2023 में भी किसान ही उनकी नैया पार लगा सकता है। शायद इसलिए एक बार फिर वो किसान के मुद्दे को सूबे की सियासत में गरमाना चाहते हैं। किसानों की आय नहीं बढ़ी है, हाय बढ़ी है। अब किसानों की जो हाय है आपको बाय करने वाली है। शिवराज जी, जनता आपको पहले से ही झूठ की मशीन कहते हैं, लेकिन अब तो आपने प्रधानमंत्री को भी अपने झूठ में शामिल कर किसानों का कर्ज माफ बंद कर दिया। आपने किसानों का MSP पर मिलने वाला बोनस बंद कर दिया। आपने 34 लाख किसानों को डिफॉल्टर बना दिया। आपने किसानों को बिजली महंगी कर दी। आपने किसानों को ओलावृष्टि का मुआवजा नहीं दिया। इधर 2018 में झटका खाई बीजेपी भी कमलनाथ की मंशा समझ रही है और कई महीनों से वो किसानों के मुद्दे पर पूरी तरह सतर्क है। सोमवार को रीवा में हुआ प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी पूरी तरह गांव और किसान पर ही फोकस था। उसके दूसरे ही दिन किसान के मुद्दे पर कमलनाथ के बयान पर खुद सीएम शिवराज ने तगड़ा पलटवार किया है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, वो तो हाय हाय ही करेंगे। मैं अकेले रीवा का उदाहरण दे रहा हूं। गेहूं का उत्पादन 4.5 गुना हो गया, जाके देख लें। धान का उत्पादन 5.5 गुना हो गया। सरसों का उत्पादन 35 गुना हो गया। मूंग का उत्पादन 7 गुना हो गया। अब कमलनाथ बेचारे किसान की बात क्या जाने भाई, खेती सूर्य का वास्ता क्या है। कृषि प्रधान मध्य प्रदेश में 2018 में भी किसान कर्ज माफी
सियासी मुद्दा बना था और कांग्रेस को लगता है कि उसी के बूते पर सरकार बना पाई थी। अब चुनाव सिर पर हैं तो कांग्रेस अपने वचन पत्र में कर्ज माफी का वचन सबसे पहले रखेगी। कांग्रेस को भरोसा है कि 2018 की तरह 2023 में भी कर्ज माफी काम आएगी। लेकिन बीजेपी की किसानों को लेकर तगड़ी तैयारी है, ये बिल्कुल कहा जा सकता है। जाहिर है मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और चलिए अब छत्तीसगढ़ की तरफ रुख करते हैं, जहां की सियासत में एक बार फिर हिंदुत्व का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। कांग्रेस सरकार 9 स्थानों पर राम की मूर्तियां लगाएगी, लेकिन सरकार का ये फैसला बीजेपी को रास नहीं आ रहा। बीजेपी तो इसको लेकर सवाल भी पूछ रही है। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने इसका जवाब भी दिया है। राम तो सबके हैं, वो साकार भी है, निराकार भी है, सब, वो किसी के कॉपीराइट नहीं है। भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में राम राज को लेकर जमकर बयानबाजी हो रही है, या यूं कहें कि चुनावी तपिश में हिंदुत्व का मुद्दा गरमाने जा रहा है। कांग्रेस सरकार ने बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का जवाब देना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस सरकार अब छत्तीसगढ़ में 9 स्थानों पर राम की मूर्तियां लगाएगी। राज्य सरकार के इस फैसले पर छत्तीसगढ़ में सियासत जोर पकड़ रही है। बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। इस देश में 65 साल 70 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। जहां रामलला पैदा हुए अयोध्या में, कांग्रेस की सरकार ने वहां पर मंदिर क्यों नहीं बनवाया? आज ही क्यों राम मंदिर के प्रक्रिया प्रारंभ हुई? जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। इसके पहले तो कभी राम मंदिर की वो चर्चा नहीं करते थे, बल्कि विरोध करते थे। बीजेपी ने सवाल पूछे तो सीएम भूपेश बघेल खुद सामने आए और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बयान पर पलटवार किया। सीएम भूपेश ने कहा कि मंदिर बीजेपी नहीं बना रही है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 15 साल मौका मिला, लेकिन राम वन गमन पथ नहीं बनाया। राम मंदिर वो भी नहीं बना रहे हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। और राजीव जी ने पहले ही कहा था, सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश, कोर्ट का जो भी आदेश होगा, 1 इंच इधर से उधर नहीं होगा, उसका पालन होगा। और आज भी जो अयोध्या में मंदिर निर्माण हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे बन रहा है, उसका आदेश पे बन रहा है, भाजपा वाले नहीं बना रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बयानों से तो यही लग रहा है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर दोनों ही दल एक दूसरे को घेरने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का तो ये भी मानना है कि कांग्रेस कहीं न कहीं बीजेपी से इस मुद्दे को छीनने की कोशिश कर रही है, ताकि बीजेपी की रणनीति से उसे ही मात दी जा सके। खैर, किसकी रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। चलिए ब्रेक के बाद रुक कर लेते हैं हमारे अगले सेगमेंट बूथ बाजा का, जिसमें हम सीधे बूथ स्तर पर जाकर सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की मनेन्द्रगढ़ विधानसभा। ये सीट हाल ही में जिला बने मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का हिस्सा है, जिसकी मांग लंबे अरसे से की जा रही थी। अब 2023 चुनाव में इस बड़े बदलाव का क्या असर होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आइए जानते हैं। मनेन्द्रगढ़ विधानसभा में बीजेपी कांग्रेस 2 पार्टियों के बीच कांटे की मुकाबला देखने को मिलती है। जीत का ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। विकास कार्यों की अगर बात करें तो विधानसभा में कितने विकास हुए, विकास को लेकर जनता का क्या कहना है, आइए जनता के पास जाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि विकास कार्यों में किस प्रकार की काम हुआ है और इनकी क्या मांगे थी जो अधूरा रह गया है। मनेन्द्रगढ़ विधानसभा, जिसकी पहचान एशिया के सबसे बड़े खुले खदानों में होती है, कोयले की खदानों से भरपूर इस जिले को मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जैसे 3 इलाकों से मिलकर बनाया है, जिसकी पहचान काले हीरे की नगरी के रूप में होती है। मनेन्द्रगढ़ विधानसभा अपने आप में खास है, क्योंकि इस व्यापारिक क्षेत्र पर कोई भी दल लंबे समय तक अपना कब्जा नहीं जमा सका। कभी कांग्रेस तो कभी ये सीट खिसक कर बीजेपी के हाथ लगी। फिलहाल यहां कांग्रेस का कब्जा है। साल 2018 में कांग्रेस के विनय जायसवाल ने करीब 36,000 वोटों से जीत दर्ज की और वो फिर कांग्रेस के विकास के दावों के साथ जीत दोहराने की बात कह रहे हैं। 50 साल में जो काम नहीं हुए हैं वो इन 4.5 सालों में मनेन्द्रगढ़ विधानसभा में
कांग्रेस की सरकार ने और एक विधायक के रूप में मैंने किया है। यहाँ 40 वर्षों से लोगों की जिला की मांग थी। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार थी, 27 जिला बने, कभी ये जो बड़ी मांग थी यहाँ के लोगों की पूरी नहीं की गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ये। हम तो अभी भी नहीं बोलते कि 4.5 साल में हमने कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई बहुत एक्सीलेंट परिवर्तन किया है, लेकिन मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति बजट में हो गई है। आने वाले समय में ये मेडिकल हब बनेगा ये पूरा क्षेत्र, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी कि मनेंद्रगढ़ विधानसभा में प्रचंड बहुमत से जो है कांग्रेस की विजय होने वाली है। 2018 से पहले 2008 और 2013 के चुनाव में बीजेपी मनेंद्रगढ़ की जनता को लुभाने में कामयाब हुई थी। बीजेपी के श्याम बिहारी जायसवाल इस सीट पर 2013 के चुनाव में विधायक रह चुके हैं। हालांकि उन्हें 2018 में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हार का मार्जिन सिर्फ 4000 वोट था। जायसवाल इस बार दावा कर रहे हैं कि केंद्र की योजनाओं और कांग्रेस की झूठी घोषणाओं को वो जनता के बीच ले जाएंगे और इस बार बीजेपी मनेंद्रगढ़ में वापसी करेगी। मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 साल हमारे सुशासन के और देश के प्रगति के जो कार्य हुए हैं, इन तीनों मुद्दों को लेकर हम जाएंगे। बाकी स्थानीय मुद्दों में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के कार्यकाल में जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र को 5 साल इन्होंने पीछे किया, एक भी कोई कार्य नहीं करा है। केवल और केवल घोषणा और लोगों को दिवा स्वप्न दिखाने की इन्होंने काम किया है। इन सब मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं और ये क्षेत्र की जनता सब जानती है, किसी से छुपा नहीं। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को जिला बनाए जाने से जनता खुश तो है। हालांकि नया जिला बनने से जनता को नई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं कोयलांचल होने से जिले में रोजगार की कमी है, जो बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है। मनेंद्रगढ़ की जनता जो है जिले की डिमांड पूरी हो जाने से और मेडिकल कॉलेज की डिमांड पूरी होने से मनेंद्रगढ़ के विधायक और माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी से काफ़ी प्रसन्न हैं। यहाँ पर पब्लिक दिन पर दिन वर्कर रिटायर होते जा रहे हैं और पब्लिक यहाँ घट रही है। पहले से व्यापार यहाँ का बहुत ज़्यादा घट चुका है कोलफील्ड एरिया का, और जिसमें से मैं समझता हूँ ये विधायक जी को भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ आने वाले चुनाव में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा आपके चुनाव। तो चिरमिरी के हित के लिए कोई नेता आज तक काम नहीं कर रहा है कि चिरमिरी के अस्तित्व के लिए क्या करना है। नो डाउट बीजेपी भी बहुत अच्छा काम किए, श्याम बिहारी भाई भी बहुत अच्छा, मतलब जब तक उनका ये था अच्छा काम किए। नया कैंडिडेट कोई अगर आता है तो उसके लिए भाई ऑप्शन रहेगा। आने वाले समय में इनको फिर से मौका देना चाहिए। अगर इनको मौका नहीं देते तो मेरी समझ से चिरमिरी का दुर्भाग्य होगा, क्योंकि जिस गति से और जिस तेजी से उन्होंने काम किया, चिरमिरी के बारे में सोचा है। तो हम जनता चाहते हैं कि इस शहर का जो स्थायित्व का वो है, मतलब जो लीज पर ज़मीन है उसको हमको पट्टा दिया जाए और शासन द्वारा और जो भी कार्य है वो पूरा कराया जाए। व्यापारिक क्षेत्र होने से लंबे समय की जिला बनाने की मांग पूरी हुई, लेकिन कांग्रेस एमसीबी को जिला बनाने का दांव कितना भुना पाएगी और बीजेपी इसका क्या काट निकालेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। मनेंद्रगढ़ विधानसभा की अगर बात करें तो जनता का साफ तौर पे कहना है कि जो हमारी वर्षों पुरानी मांग थी जिला को लेकर, जिला बनाया गया है। साथ ही चिरमिरी क्षेत्र की अगर बात करें, चिरमिरी में जिला अस्पताल की घोषणा की गई है, भविष्य में जिला अस्पताल बनाया जाएगा। और साथ ही मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा हुई है। इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा होता हुआ दिख रहा है। वही अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि जो भी क्षेत्र में अवैध काम हुए हैं उन कामों को लेकर अब मोदी के चेहरे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, वोट मांगेंगे। लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी कि 2023 में जनता का मूड क्या बनता है, किसको 2023 में कुर्सी में बैठाती है। बंसल न्यूज के लिए एमसीबी जिला से दुलाल दे। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।